इस तरह की है। तो हमें याद रखना होगा कि जो हमारे कदम होने चाहिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सरकारों के, वो जो करंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर होने चाहिए। तो फिलहाल कुछ संभावना है कि ये वायरस खतरनाक हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी फिलहाल सारी परिस्थितियों में नहीं है, तो हमें सावधानी बरतनी है। लेकिन अत्यधिक एक्सेसिव कदम नहीं उठाने के, फ्लाइट बंद की जाए या उस तरह के कदम करने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट पर सख्ती, व्यक्तियों को सावधानी और वैक्सीनेशन कराना है। जहां तक बूस्टर डोज की बात आती है, तो सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हम देख रहे हैं कि कई देश अपने यहाँ पर बूस्टर लगवा रहे हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति और अन्य देश जो बूस्टर नहीं लगवा रहे हैं में ज्यादा अंतर नहीं है। बूस्टर लगवाने वाले देश उससे अधिक डरे हुए हैं। हम जानते हैं कि वायरस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और आबादी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है कि जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको पहले एक डोज और उसके बाद दूसरा डोज मिले। साथ में हमें याद रखना होगा कि यह वायरस इसलिए भी कुछ हद तक फैल रहा है क्योंकि कई देशों में, और ये म्यूटेशन इसलिए होते हैं कि कई देशों में लोगों को पहली डोज तक नहीं मिली है। जी। अगर हमें वायरस को रोकना है, फैलने को रोकना है, तो दुनिया के सभी देशों को पहले पहला और दूसरा डोज मिलना चाहिए। फिलहाल इस वायरस की वजह से, कोई इस वेरिएंट की वजह से कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बदली है जिसके आधार पर यह निर्णय लिया जाए कि देश में लोगों को बूस्टर डोज की जरूरत है। बूस्टर डोज का निर्णय एक अपने आप में स्वतंत्र निर्णय होगा, लेकिन पहली प्राथमिकता निश्चित रूप से भारत के लिए और अन्य देशों के लिए है कि लोगों को जो वैक्सीन के 2 डोज मिले और फुली वैक्सीनेशन हो। डॉक्टर राकेश पारिक, हम लोग का